हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न वाले 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, पहले हम लोग पढ़ते देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर समपाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, निम्न समीकरण युग्म, यानी कि नीचे जो है समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसे यहाँ पर 1 नंबर में यहाँ समीकरण युग्म पहला समीकरण युग्म दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1। फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2। ये हमें दो समीकरण दिया हुआ है और हमें तुलना करना है किससे, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 से तुलना करना है। देखिए, इन अनुपातों से तुलना करना है। उसके बाद बताना है प्रतिच्छेद करेगी या फिर समांतर होगा या फिर समपाती होगा। हम लोग तो ये जानते हैं अनुपातों का, अगर अनुपात A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 के बराबर नहीं होने से रेखा क्या करता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो रेखाएं हैं तो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, और फिर तो 1 नंबर है, 2 नंबर में A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर अगर नहीं है C1 C2 का, तब क्या होगा, तब रेखाएं क्या होंगे, रेखाएं समांतर होंगे। रेखाएं क्या होंगे, समांतर। देखो, पहला अनुपात बराबर है, दूसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो क्या होंगे, समांतर, यानी कि इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर कंडीशन में क्या है, यदि A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2, तो ऐसे सिचुएशन में जो है रेखाएं समपाती होती है। समपाती, क्योंकि तीनों अनुपात बराबर है तो रेखा एक दूसरे के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन से को लेकर हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर समपाती है। वही चीज में है, प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर समपाती है। ठीक है, तो यहाँ पहले देखो, रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, A1x B1y, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है इस तरह से, A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0, फिर A2x प्लस B2y प्लस C बराबर 0। ये जो है रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप है। ठीक है, अब अगर हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप को और जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है दोनों की तुलना करेंगे। अगर दोनों की तुलना करेंगे, चलो, यदि अब रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करने
जो रैखिक समीकरण है, इन रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप से तुलना करने पर मतलब कि दोनों के जो है इसमें देखो a1 का मान क्या होगा 5 होगा, b1 का मान -4, c का मान 8 होगा, a2 का मान 7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a1 बराबर कितना है 5 है, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, a2 बराबर है इसमें 7 और इसमें b2 बराबर 6 और इधर c2 बराबर -9। तो ये हो गया हम लोग के पास जो रैखिक समीकरण है, समीकरण युग्मों का व्यापक रूप से तुलना। ठीक है, तुलना की तो हम लोग का a1 का मान 5 आ गया, b1 का मान -4 आ गया, c1 का मान 8, फिर a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इस अनुपात में तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि a1 के लिए पहले तो दो अनुपात को बराबर करते हैं, a1 a2 b1 b2। तो क्या इसमें a1 a2 b1 b2 के बराबर है? देखो इसमें 5/7 होगा, इसमें क्या होगा 5/7 a1 a2। अब इसको अगर हम लोग बराबर करेंगे -4/6, तो क्या दोनों बराबर हो सकता है? नहीं, बराबर तो दोनों नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, ये बराबर नहीं है। अगर अनुपात पहला अनुपात ही बराबर नहीं है तो उसमें क्या होता है कि रेखाएं प्रतिशत करता है। ठीक है, इसलिए इतना हो जाएगा। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला समीकरण युग्म का। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह रखा हुआ है। तो दूसरा नंबर में है समीकरण हम लोग के पास नो एक्स समीकरण यहाँ समीकरण युग्म नो एक्स प्लस 3y बराबर प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। फिर इसका हम लोग व्यापक रूप लिखेंगे। यहाँ रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। और फिर समीकरण 1 का व्यापक रूप ये हो गया, समीकरण 2 का व्यापक रूप ये हो गया। ठीक है, अब दोनों से क्या करेंगे, तुलना करेंगे फिर से रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या होगा 9, a1 का मान 9 होगा और b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18 और b2 का मान 6 और c2 का मान 24। ठीक है, अब इसमें देखो
9 दूना 18 होता है, 3 दूना 6 होता है, 12 दूना 24, यानी कि सबका अनुपात क्या बनेगा 1/2 1/2, यानी कि तीनों का तीनों क्या होगा सब बराबर होंगे, इसलिए A1 बराबर A2, A1 बट्टे में B2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर C1 बट्टे में C2 होगा। ठीक है, तीनों अनुपात बराबर होगा इस बार। तो अभी क्या हम रेखाएं, अतः रेखाएं समपाती है। ठीक है, चलो इसको उतार लो। उसके बाद हम लोग जो है 3 नंबर देख रहे हैं अभी। हाँ तो अब देखो, अब 3 नंबर, ठीक है, तो 3 नंबर में 2 समीकरण दिया हुआ है इसमें 6x - 3y + 10, उसके बाद 2x - y + 9 बराबर 0। ये 2 समीकरण दिया हुआ है। और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। ठीक है, तो A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। अब अगर हम लोग इसका तुलना करते हैं, अब रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करने पर देखो, ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म, ये दोनों, और ये हो गया रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और इन दोनों का हम लोग तुलना करते हैं तो हमें A1 का मान मिलेगा, A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C1 बराबर 9, C2 बराबर 9। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें 6 2 तिया 6 और 1 तिया 3 होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों अनुपात बराबर है। उसके बाद 9/10 ये जो है बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 तिया 3 2 तिया 6, 3 से दोनों को गुना करने पर फॉर्मूला मिलता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, A1 और A2, A1 बट्टे में A2 बराबर है B1 बट्टे में B2 का। A1 बट्टे में A2 B1 बट्टे में B2 के बराबर है। उसके बाद ये जो है C1 बट्टे में C2 के बराबर नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि रेखाएं जो है समांतर होता है, रेखाएं समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत युग्म है। ठीक है, अतः रेखाएं समांतर। ठीक है, इसको भी उतार लो। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले इसको उतार लो। हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम इसी तरह जो है अनुपात A1 बट्टे में A2, B1 बट्टे में B2 और C1 बट्टे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, ये तो हम लोग पहले बात कर चुके थे कब संगत होता है और कब असंगत होता है, और फिर हम लोग अभी थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अनुपात जब है इसमें A1 A2 बराबर B1 B2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि अगर बराबर नहीं होता है तो इसमें रेखा क्या करेंगे, रेखा प्रतिच्छेद करेगा और उसका केवल एक हल होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा और केवल एक हल होगा। ऐसे सिचुएशन में जो समीकरण युग्म है वो संगत होता है। क्या होता है? संगत। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन A1 बट्टे में A2, B1 बट्टे में B2, B1 बट्टे में B2
और बराबर C1 बटे में C2। इसमें क्या होंगे, तीनों अनुपात बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है तो रेखाएं संपाती होगा। रेखाएं जब संपाती होता है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और जब अनेक हल होता है तो इसमें भी क्या होता है, रेखाएं संगत होंगे। ठीक है, ये अविरोधी संगत होता है, ये संगत कहाँ लिखेगा, ठीक है, ये आश्रित संगत होता है। अब तीसरा कंडीशन ये है कि A1 बटे में A2 अनुपात B1 बटे में B2 के बराबर नहीं है अनुपात C1 बटे में C2 का। अगर ये सिचुएशन आता है तो इसमें रेखाएं क्या होंगी, असंगत होगा। रेखाएं जो समीकरण है वो असंगत होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें तीन तरह का कंडीशन बनता है और तीनों कंडीशन में दो तरह का होता है, संगत और असंगत। तो पहला तो ये प्रतिच्छेद रेखा और संपाती में दोनों में संगत होगा, और दूसरा इसमें रेखाएं समांतर होगा, पहला अनुपात बराबर होगा और दूसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ये असंगत होता है और रेखाएं समांतर होते हैं और इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो अब इसी से हम लोग इसमें बताना होगा कि इसमें से कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा समीकरण युग्म संगत नहीं है, यानी कि असंगत है। ठीक है, तो पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, समीकरण युग्म का व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि मानक रूप, मानक रूप भी कहते हैं। तो इसमें देखो, अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण जो है ना इसका हम लोग व्यापक रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे इसलिए 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 कर सकते हैं, समीकरण 1। ठीक है, और फिर 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों का तुलना करेंगे व्यापक रूप से, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, c1 बराबर 0। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब अगर समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करते हैं, अब समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करने पर a1 का मान होगा क्या, a1 बराबर होगा 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 2 और b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 बट्टी में अगर 2 करते हैं और इधर करेंगे 2 बट्टे में 3, तो क्या दोनों बराबर हो सकता है। देखो ये तो डेढ़ है, यानी 1 और हाफ है, और ये 2 का 3 भाग है जी। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो इसमें 1.5 आएगा, इसमें भाग देंगे ना तो इसमें माइनस 3 2 बट्टे में माइनस 3, 2 बट्टे में माइनस 3। अच्छा माइनस 3 और भी तो छोटा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो गया बहुत, ये हो गया छोटा, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए करेंगे a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2। जब ये बराबर नहीं होता है तो रेखा क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसीलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा समीकरण युग्म
का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अतः समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग की 2 नंबर पे देख लेते हैं एक साथ। 2 नंबर, यहाँ समीकरण का व्यापक रूप, इसको पहले समीकरण का व्यापक रूप में बदल लेते हैं। देखो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1। फिर इधर 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब अगर हम लोग तुलना करेंगे, अब समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करने पर इसमें a1 का मान आएगा 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a2 का मान 4 और b2 का मान -6 और c2 का मान -9। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, यानी कि 2 दूना 4, इसका डबल है। अब b2 का मान -3 है और b1 का मान -3 और b2 का मान -6 है, यानी कि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और इसका ये 2 गुना है, 3 दूना 6 काटेंगे तो फिर इसमें भी 1/2 ही आएगा। अब इसमें c1/c2 देखो, इसमें c1 का मान है -8 और c2 का मान है -9। इसमें माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन अनुपात जो है इनसे ये भिन्न हो जाएगा, 1/2 इसमें जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो 8/9 यानी कि क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 बराबर है। ठीक है, उसके बाद c1/c2 बराबर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 का। और ऐसे सिचुएशन में रेखा क्या करता है, रेखाएं समांतर होता है। ठीक है, तो इसलिए रेखाएं समांतर है तथा इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, रेखाएं समांतर है तथा इसका कोई भी हल नहीं है, इसलिए क्या होगा, अतः समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, तो और भी है हम लोग के पास, इसमें कितना नंबर तक है, 3, 4, 5 तक है। ठीक है, तो ये दोनों को उतारो, उसके बाद हम लोग के 5 नंबर तो सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब देखो इसका 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3/x 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। ठीक है, तो इसको हम लोग व्यापक रूप में बदल लेते हैं। तो इसमें देखो 3/2 x प्लस 5/3 y है, तो माइनस में 7 होगा इधर। ठीक है, माइनस में 7 होगा तो इधर क्या होगा, 0। तो यहाँ फिर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में 6 होगा तो देखो इसमें 3, इसमें क्या हो जाएगा,
2 का में 6 3 बार में आता है, यानी कि दोनों तो अभाज्य संख्या है ना, जब ये दोनों अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट गुणा करेंगे। 3 किया 9x प्लस, अब ये भी अभाज्य है तो 3 दूना 5 दूना 10y, और इधर एलसीएम लेंगे 6 से डायरेक्टली गुना होगा ये, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, डायरेक्ट 6 से गुना होगा तो 6 7 42 तो बराबर 0। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। अब देखो ये जो 6 था ना, इधर ये भाग में था, जब इधर भाग में था उधर जाएगा तो गुना में होगा, और 0 से गुना होने के बाद फिर से 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण है हम लोग के पास था 9x माइनस 10y बराबर 12। तो 9x माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया ये। ठीक है, तो इसमें प्लस में है ना, तो इतना बराबर नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है। चलो अब यहाँ देखो, ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण है। ठीक है, समीकरण युग्म है, और समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अब समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करने पर तो a1 का मान इसमें क्या होगा? a1 का मान इसमें 9 हो जाएगा, a1 का मान 9, और b1 का मान 10 और C1 का मान माइनस 42 है। उसके बाद A2 का मान 9 और B2 का मान माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद C2 का मान माइनस 12। अब इसमें देखो क्या 9/9 है। ठीक है, 9/9, तो अनुपात इसमें क्या आएगा? केवल 1 आएगा। अब इसमें 10/में माइनस 10, उसमें अनुपात में क्या आएगा? माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या दोनों बराबर होगा? यानी कि A1/A2 और B1/B2 जो है पहले बराबर नहीं है। जब दोनों ही बराबर नहीं होगा ना, तो आगे चेक करने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर दोनों बराबर हो जाए उसके बाद जो है हम लोग बाद वाला चेक करेंगे, लेकिन पहले ही फेल हो गया, बराबर हुआ नहीं, तो आगे चेक नहीं करेंगे। और तो इसमें क्या है, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करता है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा, तो रेखाएं संगत होंगे। इसलिए इसको लिख देते हैं, देखें, इसीलिए रेखाएं समान एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, उसके बाद जो है तुम लोग जो है ना 4 नंबर और 5 नंबर खुद से बना लेगा, खुद से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, चलो।